और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एक्सप्रेस 100 की खबरें हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो योगी कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्ताव पर लगी है मोहर। 15,000 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी। फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव पास। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट पर सवाल उठाए हैं। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर दिग्गी राजा ने ट्रस्ट में धर्मचारियों को शामिल करने की बात कही है। कैबिनेट की बैठक में लखनऊ में पुलिस विभाग और फॉरेंसिक विश्वविद्यालय विधेयक को भी दी गई मंजूरी। फंडामेंटल रूल के मूल नियम 56 में संशोधन का भी प्रस्ताव पास हुआ। बलिया में नहीं थम रहा नकल का सिलसिला। सिकंदरपुर में केमिस्ट्री के पेपर से पहले बरामद हुई लिखी हुई कॉपियां। टीचर और 2 लड़कियों पर एफआईआर। वाराणसी में एक पेड़ के नीचे मृत पाए गए 3 पक्षियों में से एक पक्षी में बर्ड फ्लू के वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। फिलहाल जांच के लिए डेड बॉडी को भोपाल भेज दिया गया है। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लोगों को रौंदा। हादसे में तीनों की मौके पर मौत। फिलहाल मौके से फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी पुलिस। गोरखपुर में पुलिस ने सराफा कारोबारी से लूटकांड का किया खुलासा। छात्र बदमाश विवेक शुक्ला को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। फिरोजाबाद में जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। आयुष्मान वार्ड में और ज्यादा सुविधाएं बढ़ाने के लिए निर्देश। बागपत में पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। 12 से ज्यादा मुकदमों में वांछित चल रहा था बदमाश। आरोपी के कब्जे से तमंचा कारतूस बरामद। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री का करारा प्रहार। खनन कार्य में भ्रष्टाचार के 5 आरोपी अधिकारियों के विरुद्ध जांच के आदेश दिए। सहारनपुर में रोडवेज बस खाई में गिर गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से सभी घायलों को नगर के सीएचसी में भर्ती कराया। गोंडा में दबंगों ने मामूली कहासुनी को लेकर नर्सिंग कॉलेज के छात्र की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित छात्रों ने न्याय की गुहार लगाई। शाहजहांपुर में हेल्पलाइन संस्था ने दिव्यांगजनों के पैरों को ठीक करने का जिम्मा उठाया है। वहीं दिव्यांगजन अब नई जिंदगी मिलने की खुशी जाहिर कर रहे हैं। पीलीभीत के अप्सरा नदी से निकलकर एक मगरमच्छ आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा। सीए और एनआरसी को लेकर हुई हिंसा को लेकर बुंदेलखंड में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ सड़कों पर पैदल मार्च किया। इटावा में फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। दबंगों ने कैंटीन संचालक को पीटने के बाद की फायरिंग। पुलिस ने आमिर नाम के आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। डीएम और आला अधिकारी लोनी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दूसरी तरफ करावल नगर में आगजनी अभी भी जारी है। सीतापुर में बोरवेल में गिरे अनुज की तलाश में लगी 2 जेसीबी फेल। 21 घंटे से जारी है रेस्क्यू अभियान। हाथरस में हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे छात्र को स्कूल बस ने कुचला। छात्र की हालत गंभीर, मौके से ड्राइवर फरार। पीलीभीत जनपद के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र में मंदिर के अंदर पुजारी की हत्या। जांच में जुटी पुलिस। अंबेडकर नगर के आलापुर थाना क्षेत्र में गांव में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव की शिनाख्त कर हत्यारों की तलाश में जुटी। लखीमपुर खीरी में भीरा थाना क्षेत्र के नौगांवा गांव में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को मारी टक्कर। हादसे में 3 की मौत। सिद्धार्थनगर जिले में लोटन ब्लॉक में सरकार के निर्धारित नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नाबालिग बच्चों से मनरेगा योजना के तहत प्रतिदिन 250 रुपए की दर पर कराया जा रहा है काम। कन्नौज में खत्म हो रही है फूलों की खेती। किसान छोड़ रहे हैं फूलों की खेती। इत्र के व्यापार पर पड़ रहा है असर। उत्तर प्रदेश बोर्ड की नकल मुक्त परीक्षाओं की सख्ती का दिखा असर। लगभग 4,12,548 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। बलिया के सिकंदरपुर क्षेत्र में नकल मुक्त परीक्षा की खुली पोल। परीक्षा के दौरान 4 छात्राओं के पास पहले से लिखी हुई आंसर शीट। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर वेस्ट उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है। अंदेशा है कि दिल्ली के तर्ज पर वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी हिंसा भड़काई जा सकती है, जिसको देखते हुए मेरठ पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। उन्नाव में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में शिक्षा निदेशालय के संयुक्त सचिव ने केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। डीआईओएस को कड़े निर्देश भी दिए। उन्नाव के नए डीएम रविंद्र कुमार ने पदभार संभाला है। विभागों के कर्मचारी के साथ की बातचीत। बोले शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था उनकी प्राथमिकता। उन्नाव में मुंडन संस्कार से वापस आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली हुई हादसे का शिकार। 2 लोगों की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र की घटना। कासगंज में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया टीबी के लक्षणों का सर्वे। लखनऊ में पहुंचे पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में सर्वे। सोरो ब्लॉक के नगला हीरा गांव में चलाया गया अभियान।
हरदोई में डीजल चोरी करने वाला गिरोह का पर्दाफाश। शाहजहांपुर के सरगना समेत 2 लोग गिरफ्तार, एक फरार। आरोपियों पर तेल चोरी के कई मुकदमे दर्ज। पिहानी थाना क्षेत्र में की थी तेल की चोरी। हरदोई में नहर में मिला महिला का शव, नाराज ग्रामीणों ने रोड पर लगाया जाम। मौके पर पहुंचे एसपी ने खुलवाया। अरवल थाना क्षेत्र के दयालपुर पुल के नीचे मिला था शव। चित्रकूट में भजन गायक अनूप जलोटा ने दी शानदार प्रस्तुति। भजन सुनने के लिए दूर दूर से पहुंचे लोग। नोएडा में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। एसीपी और थानाध्यक्षों की मौजूदगी में चला अभियान, सभी गाड़ियों की चेकिंग की गई। अलीगढ़ में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने की अफवाह से हुए बवाल के बाद कार्रवाई। 40 नामजद, 300 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज, गिरफ्तारी जारी। शहर में अब काबू में हालात। बरेली में एक छात्रा का गजब का हौसला देखने को मिला। लंबी बीमारी के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर परीक्षा देने पहुंची हाई स्कूल की छात्रा। सीतापुर में ट्यूबवेल ठीक करते समय बोरवेल में गिरा युवक, जेसीबी की मदद से रेस्क्यू करने में जुटे ग्रामीण। मथुरा स्टेशन पर शराब के नशे में चलती ट्रेन से कूदा युवक। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुकी और युवक ने उतरने के प्रयास में छलांग लगा दिया। संभल में एमडीएम के बर्तन में नॉनवेज बनाकर जबरन खाना खिलाने के आरोप में प्रिंसिपल सस्पेंड। हंगामे का वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए ने की कार्रवाई। गोरखपुर में अचानक हुए मौसम में बदलाव से कई इलाकों में तेज बारिश, काफी फसलों को भारी नुकसान, किसानों की बड़ी मुसीबत। 5 दिवसीय प्रांतीय राष्ट्रीय रामायण मेला के चौथे दिन चित्रकूट पहुंचे अनूप जलोटा, जहां पर उन्होंने सीए पर देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को नासमझी बताया। और बरेली में पुलिस ने चेकिंग के दौरान सांपों के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 2 मुंह वाले कीमती सांप बरामद। चारों तस्कर इन्हें बेचने के लिए नेपाल लेकर जा रहे थे। वाराणसी में महिलाओं की सेफ्टी को देखते हुए मिशाइल बाय उर्फ श्याम चौरसिया ने एक अनोखा झुमका बनाया है, जिससे जरूरत पड़ने पर महिलाएं पुलिस को कॉल कर सकें। और मथुरा में सड़े गले हालात में मिला एक अज्ञात पुरुष का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद में इटावा बरेली हाईवे पर ट्रैक्टर में लगी आग, एक किसान घायल, दोनों तरफ लगा लंबा जाम। झांसी में प्रोजेक्ट मैनेजर की मनमानी से किसान परेशान। किसानों का आरोप, बिना किसी सूचना के खड़ी फसल पर बुलडोजर चलवाकर फसल को किया तहस नहस। शाहजहांपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता पर महिला वकील को धमकाने का लगाया आरोप। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने आरोपों को किया खारिज। महिला वकील ने पुलिस में की शिकायत। देवरिया में शूटिंग के लिए पहुंचे कलाकारों ने सीएम योगी का जताया आभार। कहा अब फिल्मों की शूटिंग पर सरकार दे रही है अनुदान। फिल्म निर्माताओं में खुशी का माहौल। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने सुंदर भाटी गिरोह के 5 बदमाश किए गिरफ्तार। तमंचा, चाकू, एक कार बरामद। लोगों को डरा धमकाकर कर उनसे फिरौती लेने का आरोप। महाराजगंज में एक नाबालिग लड़की को चाय में नशीली चीज पिलाकर गैंगरेप की घटना। स्टेशन पर 3 वेंडरों ने पिलाई चाय। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज, 2 आरोपी गिरफ्तार। पीलीभीत के अमरियत क्षेत्र के ढेरम मंडारिया में 14 वर्षीय अजमल का अपहरण। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग को छुड़ाया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पीलीभीत में रकम दुगुनी करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली महिला गिरफ्तार। ठग महिला पर 25,000 का इनाम। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक फैला था जाल। मऊ में विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के बैनर तले संविदा कर्मियों ने बिजली विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। कानपुर में आवारा जानवरों की समस्या को लेकर एसपी पार्टी के कार्यकर्ता और व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल के बाहर जमा कूड़े के ढेर मौजूद हैं, वहां जानवरों की आरती उतारकर पूजा अर्चना की। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश अनिरुद्ध को लगी गोली। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। नगर कोतवाली के औवार गांव का मामला। महाराजगंज में बीजेपी विधायक ने खोया आपा। अस्पताल में बारिश शख्स को दवा बांटते देख नाराज हुए, तत्काल अस्पताल से बाहर निकाला। दिल्ली में हुए चुनाव में बीजेपी को मिली हार ने यूपी में बहुत सारे बदलाव शुरू कर दिए हैं। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत कर दी है। सुल्तानपुर में बहुभोज समारोह में ऑर्केस्ट्रा के दौरान डीजे बजाने के विवाद में फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक को गोली लगी, युवक की मौत हुई। बरेली में 2 पक्षों में सड़क पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शिकायत के बाद भी पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप। सुल्तानपुर में एक तेज रफ्तार रोडवेज बस का टायर फटने से बस कार से टकरा गई। दुर्घटना में कार सवार छात्र नेता गंभीर रूप से घायल। बस चालक और कंडक्टर बस छोड़कर फरार। सीतापुर में एक आश्रम के महंत ने डंका बजाकर 84 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ किया। लाखों की संख्या में साधु संतों ने पहले पड़ाव कोरोना के लिए कूच किया। हमीरपुर में अवैध खनन घोटाले की जांच के लिए फिर पहुंची सीबीआई।
मोरंग बालू माफियाओं में मचा हड़कंप। 900 करोड़ मामले के अवैध खनन की जांच कर रही है सीबीआई। कानपुर में बीजेपी नेता रामजी शुक्ला को मिला धमकी भरा खत। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को मारने की दी गई धमकी। बीजेपी नेता ने घाटमपुर पुलिस से की शिकायत। बाराबंकी में राइस मिल में लगी भीषण आग से मचा हड़कंप। लाखों का सामान जलकर खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग बुझाया। मुजफ्फरनगर में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजय तिवारी ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई सजा। 10 साल जेल के साथ 32,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने जारी की कार्यकारिणी की लिस्ट। सभी 6 मोर्चे के अध्यक्ष के घोषित। यमकेश्वर से विधायक ऋतु खंडूरी बनी पंद्रह मोर्चे के अध्यक्ष। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा नकल मामले में बड़ा खुलासा। साल 2016 में भी नकल के मामले में जेल गया था आरोपी मुकेश सैनी। सचिवालय में रक्षक पद पर करता था नौकरी। चारधाम देवस्थानम एक्ट में आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कल दायर की थी याचिका। पिथौरागढ़ के मुंसियारी में गोरी नदी में फंसी गाय का किया गया रेस्क्यू। फंती नदी में कूदे 4 युवक जान पर खेलकर गाय को बचाया। हल्द्वानी के पास हैड़ा खान में बह गई सड़क। सिर्फ 3 सेकंड में पूरी की पूरी सड़क गायब। कैमरे में कैद हुई भूस्खलन की लाइव तस्वीरें। कॉर्बेट पार्क में पूरी होगी जलीय जीवों की गणना। मगरमच्छ, घड़ियाल और उदबिलाव की सही संख्या जानने की हो रही है कोशिशें। पिथौरागढ़ में 11 देवी के पास भारी भूस्खलन। मलबा आने से हाईवे बंद। तोली रोड से निकाले जा रहे वाहन। मलबा हटाने का काम जारी। रुद्रप्रयाग पुलिस करेगी जल यूनिट की स्थापना। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी में बढ़ रहे हैं हादसों को देखते हुए पुलिस ने यह फैसला लिया। रुद्रप्रयाग पुलिस के संवेदनशील इलाकों में होगी तैनाती। अलकनंदा मंदाकिनी में रोके जाएंगे हादसे। 2021 महाकुंभ को लेकर नमामि गंगे प्रोजेक्ट एसटीपी प्लांट बनकर तैयार। ट्रीटमेंट प्लांट में पानी की टेस्टिंग का भी काम शुरू। टिहरी में राशन की दुकानें ऑनलाइन नहीं हो पा रही है। यहां पर 356 दुकानों में से 286 दुकानों पर ही ऑनलाइन काम हो रहा है। बाकी काम अटका पड़ा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा, उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ। हरीश रावत ने लिखा 1400 के करीब नई सड़कें बनी। कोटद्वार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जन विरोधी नीतियों में जनता परेशान है। कांग्रेस सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। नैनीताल की गायत्री कठायत ने प्रदेश का नाम रोशन किया। 2 से 8 मार्च तक दिल्ली में हो रही इंटरनेशनल जियो कांग्रेस पेश करेंगी अपना शोध पत्र। नैनीताल के पहाड़ी इलाकों में हुई तेज बारिश। हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से गौला बैराज का वाटर सप्लाई के लिए बनाया गया अस्थायी बांध टूटा। रोडवेज कर्मचारियों की 3 महीने में सैलरी नहीं मिलने के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। केंद्र सरकार के अपर सचिव परिवहन सुदीप दत्ता हाईकोर्ट में पेश हुए। काशीपुर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, जिसके बाद महिला के मायके पक्ष ने लोगों के ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। अल्मोड़ा के अधिकांश स्कूलों में इसी सत्र में गेस्ट टीचर्स मिल जाएंगे। शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग कराकर गेस्ट टीचरों को स्कूल आवंटन करना शुरू भी कर दिया है। अल्मोड़ा और आसपास के इलाकों में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। लोगों ने वन विभाग, नगर पालिका प्रशासन से बंदरों की नसबंदी की मांग की है। नैनीताल में एक वीडियो हो रहा है वायरल। वीडियो में कुछ लोग एक घायल महिला को डोली में लाते दिख रहे हैं। ऊंची पहाड़ी से गिर गई थी। कॉर्बेट नेशनल पार्क में रामगंगा नदी में 2 नर घड़ियाल आपस में लड़ते हुए कैद हुए। पर्यटकों ने खींची लड़ते हुए घड़ियालों की तस्वीरें। भीमताल झील में गिरी कार, 2 लोगों की मौत। कार की तलाश के लिए गोताखोरों और एसटीआरएफ की टीम ने चलाया सर्च अभियान। टिहरी में जल्द शुरू होगी हेली सेवा। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। टिहरी झील को मिलेगी नई अलग पहचान। दिल्ली के सरकारी स्कूल में पहुंची मेलानिया ट्रंप। बच्चों ने मेलानिया का किया स्वागत। फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के स्वागत में दिल्ली के स्कूल के बच्चों ने डांस किया। बच्चों का डांस देखकर मेलानिया ट्रंप काफी खुश भी दिखाई दी। दिल्ली के सरकारी स्कूल में बच्चों संग लेडी ट्रंप ने बिताया वक्त। स्टूडेंट्स ने देसी स्टाइल में विदेशी मेहमान का स्वागत किया। पूर्वी दिल्ली में सीए हिंसा में अब तक 7 लोगों के बाद अब 8वें का भी आंकड़ा आ गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें केजरीवाल भी शामिल हुए। हिंसा के बाद कपिल मिश्रा एक बार फिर से सामने आए और उन्होंने दिल्ली वासियों से शांति बनाए रखने की अपील की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने जानबूझकर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। बोले ट्रंप के सामने छवि खराब करने की कोशिश। हिंसा के बाद बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की भी प्रतिक्रिया आई सामने। गंभीर ने कहा है कि किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
दिल्ली में बवाल के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। डीजीपी ने सीनियर पुलिस अफसरों को पेट्रोलिंग के निर्देश भी दिए।